कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस द्वितीय भाग में हम स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, संतान, विद्यार्थियों की पढ़ाई, उनका कैरियर, वाहन, खर्चे, कर्ज, यात्राएं, प्रेम प्रसंग आदि के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे और सभी के हम छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। ये उपाय निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे और आपके इस वर्ष आपको मंगलमय बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे। तो इन उपायों को आप जरूर करें और इस वीडियो को आप अच्छे से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इनका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले स्वास्थ्य के बारे में। चूँकि मंगल आपके जो है स्वराशि का लग्नस्थ बैठे हुए हैं तो इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी जो आपकी पुरानी बीमारियां चली आ रही हैं, जैसे आपका डायबिटीज़ है या हार्ट से संबंधित बीमारी है या पेट से संबंधित बीमारी है, तो इनमें आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आपको जो है रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहना चाहिए। खान पान में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। मौसमी बीमारियां आपको जो है यदा कदा परेशान कर सकती हैं। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य शनि जो है वो वक्री रहेंगे, तो इस समय आपको थोड़ी सी मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पाचन तंत्र में आपको जो है पेट से संबंधित शिकायत आपको हो सकती है। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसको लेकर के आपको अस्पताल के चक्कर काटना पड़ सकते हैं। तो आपको जो है कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, डेली रूटीन चेकअप इत्यादि आप समय समय पर कराते रहेंगे और नित्य जो है यदि आप योगा करते हैं और घूमने इत्यादि जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से यह वर्ष आपका जो है स्वास्थ्य के मामले में ठीक रहेगा। यदि आपका स्वयं का स्वास्थ्य खराब है या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो एक छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। वह उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य वर्ष भर ठीक रहेगा। आपको करना क्या है, प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं। एक कलश रख लें, एक घी का दीपक जला लें और एक कटोरी में आप जो है शुद्ध जल ले लें। यह प्रयोग आपको नित्य करना है। तो एक तो आपकी गायत्री मंत्र जपने की जो है आदत पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र जपना आपको एक माला का जरूरी है, ताकि वो जल जो है जो आप सामग्री रख रहे हैं वो सिद्ध हो जाए। तो एक कटोरी में आप जल रख लें, उसमें 7 बूंद गंगा जल, 7 बूंद उसमें जो है तुलसी के पत्ते का रस लगा डाल दें और एक काली मिर्च पीस करके डाल दें और उसको अपने सामने रख लें और वहाँ बैठ करके एक माला कम से कम आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें। उसके पश्चात में उस जल को जो है, यदि आप स्वयं बीमार हैं तो दिन में कम से कम 3-4 बार आपको उसको जल को आपको ग्रहण करना चाहिए। और यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो उस व्यक्ति को आप गायत्री मंत्र बोलते हुए उस जल को यदि आप पिलाएंगे तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो ये स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको हमने उपाय बताया, इसको आपको करना चाहिए। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष जो है आपको उपलब्धियों से भरा रहेगा। नए नए आप व्यापार में प्रयोग करेंगे। यदि आप कोई नई एजेंसी या कोई व्यापार आप जो है नया करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। शनि तीसरे स्थान में स्वग्रही होने से किसी प्रभावशाली व्यक्ति से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके कामकाज को नई दिशा दे सकता है। वर्ष के आरंभ में जैसे हमने बताया कि शनि अपनी ही राशि में है, अतः मेहनत और पराक्रम आपसे बहुत ज़्यादा कराएगा। निवेश से इस समय आपको सावधानी बरतना चाहिए।
सट्टा है या लॉटरी इत्यादि आपको इस समय नहीं खरीदना चाहिए। नौकरी में आपका रुतबा बरकरार रहेगा। जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। उनके बॉस व उनके उच्चाधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे। जो विद्यार्थी यदि परीक्षा दे रहे हैं नौकरी के लिए या कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो उनमें अच्छे सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति इस समय आपकी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रहेगी, अच्छी मजबूत रहेगी। यानी नौकरी वाले लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम है और व्यापार में भी आप यदि कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि वो कोई दूसरी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी वो जाएंगे तो उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी, इंक्रीमेंट इत्यादि उनका होगा। सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए इस समय यदि कोई IAS ऑफिसर या किसी बड़ी पोस्ट के लिए जो है यदि इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो उसमें इनके लिए इस समय सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार व नौकरी के लिए तरक्की के लिए आपको क्या काम करना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे? एक छोटा सा उपाय आप कर लें। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को यह उपाय आपको करना चाहिए। एक छोटा सा आप चांदी का सिक्का ले लें और उस सिक्के को अपने दाईं हथेली के, ये जो शुक्र पर्वत है, इस शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा आप इत्र लगा लें। तो इत्र लगाने के पश्चात में उसमें चांदी के सिक्के को उस पर रख दें और उसमें एक गुलाब के फूल की जो एक पंखुड़ी यानी एक पीस निकाल करके उस पर रख दें। बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को जो है नीचे रख लें, दाएं हाथ को ऊपर रख लें और कमर सीधी करके बैठ जाए और कम से कम 5 मिनट तक जो है आप लक्ष्मी मंत्र का आप जाप करें। ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 5 मिनट जाप कर लें और उसके पश्चात में उस चांदी के सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी या गले में रख लें और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो अपने पर्स में रख लें। तो फिर साल भर उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। परिवार एवं संतान के संबंध में आपका यह वर्ष कैसा रहेगा? परिवार में थोड़ी सी उठापटक चलती रहेगी, लेकिन पति पत्नी में जो पहले मतभेद चले आ रहे थे उनमें थोड़ा सा सुधार जरूर होगा। लेकिन घर के वरिष्ठ सदस्यों से आपकी जो है हमेशा तनातनी रहेगी। तो इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। अन्यथा बड़े बुजुर्गों को नाराज करने से आपकी बाकी चीज़ें खराब हो सकती है। मानसिक परेशानी इस समय आपको हो सकती है। संतान को लेकर के जो पहले से चिंताएं चली आ रही थी वो चिंताएं आपकी दूर होंगी। बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के या उनकी शादी ब्याह को लेकर के जो चिंता चली आ रही थी वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। 23 अप्रैल के बाद में बृहस्पति जो है अपनी स्वराशि मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपकी ये सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके बच्चे की शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है या उसको कोई जो है कोई बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है जिससे घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। जुलाई से नवंबर के मध्य में गुरु जो है वो वक्री रहेंगे। इस कारण से किसी घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसको लेकर के आप थोड़े से अस्पताल आदि के चक्कर आपको काटना पड़ सकता है। रिश्तेदारों का इस समय आपको स्नेह व प्यार अच्छा मिलेगा, उनका सहयोग आपको अच्छा मिलेगा। भाई बंधुओं का आपको सहयोग उनसे अच्छा मिलेगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति का वाद विवाद चल रहा था तो घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता से वो जो है वो सुधर जाएगा। मित्रों का आपको भरपूर सहयोग इस समय मिलेगा। मित्रों से आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। घर में सुख शांति के वातावरण के निर्मित करने के लिए बहनों को चाहिए कि वो जब भी सब्जी बनाती हैं तो सब्जी बनाते समय जो छौंका लगाते हैं उस समय 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए यदि वो सब्जी का छौंका लगाती हैं और उस भोजन को यदि सभी लोग करते हैं तो फिर निश्चित रूप से परिवार में जो है सुख शांति का वातावरण निर्मित होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई, उनका कैरियर किस प्रकार से रहेगा? 13 अप्रैल के बाद में
बृहस्पति जो है वो स्वराशि के हो जाएंगे। तो इस समय बच्चों के लिए पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और वो किसी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हैं या इंटरव्यू इत्यादि के लिए जा रहे हैं तो उसमें उनके लिए अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रयासरत लोगों के लिए अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 13 अप्रैल के पहले 13 अप्रैल के पहले थोड़ा से मन में जो है एकाग्रता नहीं रहेगी, पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा लेकिन 13 अप्रैल के पश्चात में आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जुलाई से नवंबर के मध्य बृहस्पति जो है वो वक्री होंगे, उस समय मन में थोड़ी सी निराशा होगी। कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी निराशा होगी, आपके उत्साह में थोड़ी सी कमी आएगी, मनोबल आपका थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको आलस्य आएगा, उसमें आपके लिए जो है ऐसा मन आपका विचलित रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। ऐसी स्थिति में जिन विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जो जिनकी शिकायत रहती है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, या जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं जिनको थोड़ा सा बात देर से समझ में आती है, ऐसे लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छा प्रयोग लेकर के आए हैं। उस प्रयोग के लिए आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी हों या बाकी के जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिनको कई चीज़ें याद नहीं रहती हैं या उनका मन नहीं लगता है काम करने में, तो उनके लिए प्रयोग करना चाहिए। आपको क्या करना है, प्रतिदिन जब आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं उस समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय आप अपने छत पर या टेरेस पर खड़े हो जाएं, एक पीला कपड़ा गीला करके अपने मस्तिष्क पर बांध लें और उसके पश्चात में सूर्य की तरफ, उगते हुए सूर्य की तरफ आपको देखना है। ऐसा नहीं सूर्य ज़्यादा उग जाए उस समय नहीं, जब एकदम सूर्य उदय होता है, जब उसकी किरणें बड़ी स्वर्ण होती हैं, उस समय अधखुली आँखों से, यानी आँखें आपकी जो है आधी खुली हों, और इस प्रकार से हाथ करके 5 बार पहले ओम का उच्चारण करें। कैसे करते हैं हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से हाथ कर लें, आँखें आधी बंद रखें, आधी खुली रखें और ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार से 5 बार जो है आप ओम का उच्चारण करें और उसके पश्चात में 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें और फिर आकर के अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाए और वहाँ बैठ करके एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें, घी का दीपक जला लें, कलश रख लें, जैसे आप नित्य पूजन करते वैसा आप करें। और उसके पश्चात में जब आपका माला का जाप समाप्त हो जाए तो अपने दोनों हाथों को पूर्व दिशा को इस प्रकार से करें जैसे कि अपन आग से हाथों को तपाते हैं और 11 बार आप गायत्री मंत्र का जो है उच्चारण करें और उसके पश्चात में दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ें, अपने मस्तिष्क पर लगाएं, आँखों पर लगाएं, मुंह पर लगाएं और अपने सिर के ऊपर घुमाएं, कंठ पर लगाएं और अपने नाभि पर स्पर्श करते हुए इस भाग पर आप लगाएं। तो निश्चित रूप से इस प्रयोग का यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो जो भी विद्यार्थी को याद नहीं होता या जिस भी व्यक्ति को याद नहीं रहता है या जो थोड़े से मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए 100% लाभ इसमें प्राप्त होगा। तो इस प्रयोग को आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रेम प्रसंग के मामले में यह वर्ष आपका किस प्रकार से रहेगा? प्रेम प्रसंग के मामले में यदि देखा जाए तो मित्र तो आपके जो है बहुत कम होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग जो थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं उनके मित्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो बड़े ठोस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनके लिए मित्रों का सहयोग भरपूर मिलते रहता है। इस वर्ष मित्रों का दायरा आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग का जहाँ तक सवाल है 13 अप्रैल के बाद में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आपको किसी को प्रपोज करना है या किसी को आप चाहते हैं और आपके मन में इच्छा है कि हमें से इसे मतलब जो है अपना प्रपोजल दें, तो 13 अप्रैल के बाद यदि आप अपने प्रेम का प्रस्ताव उनके समक्ष रखते हैं तो उसमें फिर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी से लिविंग रिलेशनशिप इत्यादि में है तो 13 अप्रैल के पश्चात में उनसे शादी इत्यादि यदि आप करना चाहते तो उसके योग इस समय दिखाई
देते हैं। वाहन, खर्चे व कर्जे आदि के रूप में यह वर्ष आपका कैसा रहेगा। बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में चौथे स्थान पर है। ऐसी स्थिति में नए वाहन लेने की जो है योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप नया वाहन ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में कोई पुराना वाहन है तो उसको लेकर के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे। खर्चे आपके इस समय हो सकते हैं पुराने वाहन पर। मंगल वर्ष के आरंभ में वृश्चिक राशि में रहेंगे, अतः खर्च की भी इस वर्ष जो है आपको अधिकता रहेगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। उधार इत्यादि आपको किसी को नहीं देना चाहिए। निवेश इत्यादि में आपको पैसे इस समय नहीं लगाना चाहिए। कोई रिस्क इस समय आपको नहीं लेना चाहिए। शुभ कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। शुभ कार्य जैसे आपके घर में बच्चे की सगाई है, या उसको कैरियर को लेकर के, या उसके स्कूल में एडमिशन को लेकर के, ये तो खर्चे होंगे ही। इसके अलावा कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होने की संभावना दिखाई दे रही है, उसको लेकर के भी आपके खर्चे हो सकते हैं। कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हो, उसमें भी आपको कोई लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है, तो थोड़े से आप कर्ज में पड़ सकते हैं। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य शनि वक्री रहेंगे। इस समय आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहन को धीरे चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं, और आपकी भी दुर्घटना में थोड़ी सी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि आपको परेशानी पड़ सकते हैं। तो इसलिए शराब पी करके या मोबाइल चलाते हुए इस समय आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। विशेष रूप से इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। किसी रिश्तेदार के साथ में कोई अनहोनी घटना घट सकती है। किसी रिश्तेदार के यहाँ से कोई अशुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। और व्यापार की उन्नति के लिए आपको कुछ बैंक इत्यादि से लोन लेना पड़ सकता है। यात्राओं के बारे में, यात्राएं इस समय वृश्चिक राशि वालों की बहुत कम होंगी, और जो भी यात्राएं होंगी वो थोड़ी बहुत आपके परिवार के साथ में होंगी, लेकिन यात्राएं आपकी जो है लाभप्रद नहीं रहेंगी, कष्टकारी रहेंगी। स्वास्थ्य आपका उसमें खराब रहेगा, और थोड़ी सी आपको जो है कमजोरी महसूस होगी। इसलिए यात्राओं को थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो फिर यह वर्ष आपका उत्तम जाएगा। पूर्ण वर्ष के लिए कि आपका पूरा वर्ष किस प्रकार से मंगल में हो सके, इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। प्रत्येक मंगलवार को कम से कम आपको जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का आपको पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को जो है आप चूल्हा चढ़ाएं, और पीले सिंदूर का जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं उसका जो है आपको नित्य जो है तिलक करना चाहिए। किसी भी मंगलवार से आप प्रारंभ करें और तिलक लगा करके फिर यदि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। स्त्रियों का सम्मान करना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। जिनका स्वामी मंगल होता है उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यदि वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर जो है मंगल उनसे रुष्ट रहता है। तो स्त्रियों का सम्मान करें। कन्याओं को पाठ पुस्तक, पाठ सामग्री आदि दान दें, तो निश्चित रूप से यह वर्ष जो है आपका मंगलमय होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका वर्ष मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।